गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास थर्ड के सेकेंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं साइंस का। ओके, हमारा सेकेंड चैप्टर का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ सेकेंड चैप्टर? हमारा सेकेंड चैप्टर है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। आवर सेकेंड चैप्टर इज अ पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स। ओके, तो सबसे पहला चीज़, पार्ट्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, अगर हम बोले कि आपके बॉडी के पार्ट्स कौन कौन से हैं, इसका मतलब क्या हो गया? आप क्या बताइएगा कि हमारे बॉडी के जो कि कौन कौन से भाग्य है। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड हमारे पास क्या मिला? पार्ट्स। तो पार्ट्स का मतलब क्या होता है? भाग। ठीक है, तो हमारा बॉडी का कौन कौन सा भाग है? ठीक है, हिस्सा भी इसे बोल सकते हैं पार्ट्स को, और क्या हम लोग कह सकते हैं, या फिर हिस्सा बोला जा सकता है। ठीक है, पार्ट्स को और हम लोग हिस्सा भी बोल सकते हैं। तो पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, प्लांट्स मतलब क्या होते हैं? प्लांट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? प्लांट्स का मतलब होता है पौधा। प्लांट्स का मतलब क्या होता है आपका? प्लांट्स का मतलब होते हैं पौधे। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग लिख देते हैं, प्लांट्स मतलब पौधा। ओके, चलिए इसके बाद आगे लेट्स बिगिन, हम लोग स्टार्ट करते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट। आप लोग पहले भी अलग अलग हिस्सों का, पौधों का जो कि पार्ट्स होते हैं उसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। रिकॉल एंड लेवल द पार्ट इन द पिक्चर शोन हियर। हमें क्या करना है? वी हैव टू रिकॉल, हमें उसको याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखे हैं उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर लेवल आउट करने वाले हैं। देखिए आपके पास ये एक फिगर दिया हुआ है बुक में। ओके, इस फिगर में कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं और यहाँ पर कुछ फिगर आउट किया हुआ है इंडिकेटिंग करके। ठीक है, तो इस पे आपको क्या करना है? आपको इस पे नाम लिखना है कि वो कौन सा फिगर है। ओके, चलिए इसको हम नाम लिखते हैं, वर्ड मीनिंग इरेज करते हैं। आप लोग कॉपी में वर्ड मीनिंग को साथ में लिखते चलिएगा। ओके, जो भी वर्ड मीनिंग हम बताएंगे। ओके, चलिए तो सबसे पहला पार्ट्स यहाँ देखिए, इन सर्कल करते हैं। ये आपको क्या दिख रहा है? शायद ये लग रहा है कि इट सीम्स लाइक अ फ्लावर, ये जो कि है हमारा फूल की तरह दिख रहा है। ओके, तो अगर ये फूल की तरह दिख रहा है तो इस बॉक्स में आपको क्या लिखना है? इस बॉक्स में आपको लिख देना होगा फ्लावर। क्या लिखना है? दिस इज फ्लावर। ये क्या है? फूल है। ओके, देखिए अब इसी तरह से हम लोग दूसरे वाले को ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है इस बॉक्स में? ये कहीं ना कहीं इस पेड़ से फल निकला है ना, तो ये क्या है? दिस इज फ्रूट्स। ये क्या है? आपका फ्रूट्स है। तो यहाँ पर इस बॉक्स में क्या लिखेंगे? फ्रूट्स। ओके, चलिए यहाँ पर हम लोग फ्रूट्स लिख लिए। ओके, चलिए अब इसके बाद हम थर्ड के बारे में बात करेंगे। थर्ड हमारा पॉइंट्स क्या है? देखिए इसको हम इरेज कर देते हैं बेटा, बॉक्स को। दो तो हम लोग फिलअप कर लिए, तीसरा वाला क्या है? देखिए थर्ड वन यहाँ पर आपका दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है? ये पत्ती है ना इस पौधे का, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज लिप्स। दिस इज अ लिप्स। ओके, ये क्या है? पत्ता हो गया। ओके, नाउ अब देखिए यहाँ पर आपको एक शो किया गया, ये स्टेम है। स्टेम मतलब तना होता है। सीड, सीड मतलब क्या होता है? बीज। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर इंडिकेशन किया गया कि ये क्या है। ठीक है, तो ये आपको क्या दिख रहा है? जमीन के नीचे में है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको रूट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर इस बॉक्स में आपको क्या लिख लेना है? रूट्स लिख लेना है। ओके, चलिए तो सारे लोग अपने बुक्स में इसको फिलअप कर लीजिए। ओके, चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं कि हमारा जो कि क्या दिया हुआ है ना। वी सी मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ प्लांट अराउंड अस। हम लोग क्या अपने चारों तरफ अलग अलग तरह के पौधे देखते हैं। ठीक है, सम आर बिग, उसमें से कुछ क्या होते हैं? बड़े होते हैं। एंड सम आर स्मॉल, कुछ बड़े पौधे होते हैं और कुछ छोटे पौधे होते हैं। ठीक है, आप लोग भी घर पे देखते होंगे ना, अपने लोकेलिटी के अगल बगल के कुछ पेड़ क्या होते हैं? बहुत बड़े होते हैं। कुछ पेड़ क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। सम आर टॉल प्लांट्स, कुछ क्या होते हैं? बहुत लंबे होते हैं। सम आर शॉर्ट, कुछ क्या होते हैं? छोटे होते हैं। तो शॉर्ट मतलब क्या होता है? यहाँ पर एक वर्ड मीनिंग और मिल गया, शॉर्ट। तो शॉर्ट मतलब क्या होगा? शॉर्ट मतलब छोटा होता है। क्या होता है? छोटा। तो लिख लीजिएगा कॉपी में, शॉर्ट मीन्स छोटा होता है। ओके, नाउ सम प्लांट्स ग्रोज स्ट्रेट अप, ग्रोज स्ट्रेट अप। ठीक है, कुछ पौधे हमारे क्या होते हैं? सीधा जो कि है उगते हैं। तो ग्रो मतलब क्या होता है? एक वर्ड और मिल गया यहाँ पे, GROW। न्यू वर्ड को आपको कॉपी में लिखना है और याद भी करना है। ओके, तो ग्रो मतलब
उगना होता है बेटा। ओके ना, तो हमारा ग्रो मतलब उगना हो गया। तो ग्रोज स्ट्रेट अप, क्या कुछ पौधे हमारे सीधे उगते हैं स्ट्रेट, ओके, एंड सम कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट। अब कुछ क्या होते हैं सीधा नहीं उगते हैं। वैसे क्या हो गया कि कुछ पेड़ क्या होंगे ऐसे टेढ़ा जो कि हमारा उगे हुए है। देखिए ये इस तरह से पेड़ है, तो क्या हो गया कुछ हमारे ये जो कि स्ट्रेट नहीं है। कुछ पौधे क्या होते हैं एकदम सीधा उगेंगे, ठीक है। देखिए एक डायग्राम बनाते हैं जैसे कुछ सीधे पेड़ का, जैसे बम्बू प्लांट्स। देखिए ये एकदम सीधा इस तरह से ये स्ट्रेट होता है। स्ट्रेट मतलब क्या होता है सीधा होता है, ठीक है ना। तो कुछ पौधे आपके सीधे उगते हैं और कुछ क्या होते हैं सीधे नहीं होते हैं। ओके चलिए इसके आगे देखते। चलिए इस वर्ड मीनिंग को हम इरेज करते बेटा, फिर नेक्स्ट वर्ड मीनिंग को हम लिखेंगे। ओके आप लोग वीडियो को पॉज करके वहीं पर वर्ड मीनिंग लिख लिया कीजिए। ओके चलिए, प्लीज मे लुक डिफरेंट बट दे हैव द सेम पार्ट्स यूजुअली। क्या दिया है प्लांट्स में लुक डिफरेंट, पौधे अलग अलग दिखते हैं, बट दे हैव अ सेम पार्ट यूजुअली, उनके जो हमारे हिस्से होते हैं उनके भाग होते हैं सारे पौधे के क्या होते एक ही होते हैं, ठीक है ना। तो एक ही तरह के होते हैं। अब बताते हैं आपको कैसे, कि देखिए एक बहुत बड़ा पेड़ है एक छोटा पेड़ है, तो बड़े वाले पेड़ के भी रूट्स होते हैं छोटे वाले पेड़ के भी रूट्स होते हैं। ओके बड़े वाले पेड़ के भी लिप्स होते हैं छोटे वाले के भी लिप्स होते हैं, मगर डिफरेंसेस क्या है बड़े वाले पेड़ का हमारा बड़ा लिप्स हो सकता है, छोटे वाले के छोटे लिप्स हो सकते हैं, ठीक है ना। बड़े वाले पेड़ में डिफरेंट टाइप का फ्लावर्स होता है, छोटे वाले पेड़ में डिफरेंट टाइप का फ्लावर होता है। इस तरह से आपका क्या हो गया कि हमारे पार्ट्स जो होते हैं पेड़ का वो सेम होंगे। ओके पार्ट्स हमारे सेम होंगे, ठीक है, मगर वो दिखते अलग अलग है। ओके चलिए इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इसके बाद हमें पढ़ना है रूट सिस्टम। रूट सिस्टम, तो रूट मतलब क्या होता है जड़ होता है, ठीक है ना। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रो बिलो द ग्राउंड फ्रॉम द रूट। बोला गया क्या कि पौधे का वो हिस्सा जो आपका उगता है कहाँ बिलो द ग्राउंड फ्रॉम द रूट, ठीक है। तो बिलो वर्ड का मतलब क्या हो गया, एक यहाँ से नया वर्ड फिर मिला, तो यहाँ लिख लेते हैं। बिलो मतलब क्या होते हैं, बिलो मतलब नीचे होता है, ठीक है ना। तो जो आपका कहाँ उगता है जो आपके जमीन के नीचे उगते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं वो आपका रूट्स होता है। रूट फिक्स द प्लांट टू द ग्राउंड, ये जो रूट्स है आपका क्या करता है इट फिक्स द प्लांट, ये पौधे को क्या करता है आपको फिक्स करके रखता है, ठीक है ना, वो गिरने नहीं देता है। तो रूट फिक्स द प्लांट टू द ग्राउंड, ये आपके ग्राउंड के साथ, ग्राउंड मतलब क्या होता है बच्चों, ग्राउंड मतलब जमीन होता है, ठीक है। तो जो आपका अर्थ सरफेस है उसके साथ रूट्स क्या करता है पेड़ को पकड़ के रखता है, ठीक है ना। रूट टेक्स इन वाटर, अब देखिए रूट के द्वारा ही पेड़ को क्या होता है पानी मिलती है। एंड यूजफुल मटेरियल्स फ्रॉम द ग्राउंड। अब देखिए यूजफुल मटेरियल जो उसके आवश्यकता की वस्तु होती है, तो वस्तु का मतलब क्या पेड़ को क्या चाहिए पेड़ को वाटर चाहिए, ठीक है ना। मिनरल्स चाहिए, तो मिनरल्स कहाँ से मिलेगा सॉइल से, मिट्टी से। तो वो रूट्स के थ्रू क्या करता है वहाँ से अपने न्यूट्रिएंट्स को लेता है, पोषक पदार्थ को लेता है खाना बनाने के लिए, ठीक है ना। तो रूट के द्वारा जो कि सॉइल से अब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। चलिए थिक रूट्स लाइक अ कैरोट, देखिए थिक रूट्स लाइक अ कैरोट, कैरोट मतलब क्या होता है कैरोट मतलब गाजर होता है। तो जो मोटे वाले हमारे जड़ होते हैं, ठीक है ना, उससे जैसे कि कैरोट बीट रूट स्टोर ऑफ फूड। अब इन लोगों में क्या होता है भोजन हमारा स्टोर रहता है जिसको हम लोग खाते हैं। गाजर आप लोग खाते हो ना, बीट रूट को खाते हो ना, तो ये क्या है दिस इज अ रूट्स, हम लोग जो खा रहे हैं गाजर को कैरेट्स को ये क्या है हम लोग रूट्स को खाते हैं, ठीक है। बी ईट दोज रूट्स, इन सारे रूट्स को हम लोग क्या करते हैं खाते हैं, लाइक अ कैरोट बीट रूट। ओके चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पेज में। अब हमें क्या पढ़ना है टाइप ऑफ रूट्स एंड देयर यूजेज, ठीक है। तो हमारा किस तरह का टाइप्स होता है उसका यूजेज क्या है इस्तेमाल क्या है इसके बारे में पढ़ना है। ओके ओके चलिए रूट ग्रोज फ्रॉम द बेस ऑफ अ स्टेम। अब देखिए रूट हमारा कहाँ पर उगता है बेस ऑफ अ स्टेम, ठीक है ना। देखिए हम एक इस तरह से पेड़ बनाते हैं, ये आपका अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के नीचे क्या है ये दिस इज रूट्स, अर्थ सरफेस के नीचे ये क्या है रूट्स है। ओके और ये क्या है स्टेम है। ओके तो देखिए हमारा रूट्स कहाँ उगता है रूट्स ग्रोज फ्रॉम द बेस ऑफ अ स्टेम, बेस का मतलब क्या होगा उसके नीचे, किसके स्टेम के नीचे। स्टेम मतलब क्या होता है बेटा स्टेम मतलब तना होता है, स्टेम मतलब तना होता है। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं वर्ड मीनिंग, स्टेम मीन्स तना। ओके स्टेम मीन्स
तना होता है। ओके, चलिए इसको अच्छे से साफ सुथरा लिख देते हैं, आपको दिक्कत ना हो लिखने में। स्टेम मीन्स तना। ओके, रूट्स मतलब जड़ होता है, तो हमारा जो कि रूट्स कहाँ होते हैं, तने के नीचे होते हैं। ओके, दे आर ऑफ अ टू मेन टाइप, ये हमारे कितने तरह के होते हैं, दो तरह से होते हैं, ये मुख्यतः दो तरह के होते हैं। ओके, पहला क्या है, फर्स्ट वन इज द टेप रूट एंड सेकेंड वन इज द फाइब्रस रूट। ठीक है, तो हमारे दो तरह के तना होता है, पहला क्या है, फर्स्ट वन इज द टेप रूट एंड सेकेंड वन इज द फाइब्रस रूट। ओके, चलिए तो पहला हम लोग देखते हैं टेप रूट क्या होता है। हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, अबाउट अ टेप रूट्स। ओके, तो हम लोग टेप रूट के बारे में पढ़ेंगे। नाउ इट इज अ टाइप ऑफ अ रूट, टैप रूट क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ अ रूट। ओके, टेप रूट इज अ टाइप ऑफ अ रूट, इट इज अ टाइप ऑफ अ रूट विथ वन लॉन्ग थिक मेन रूट। इसमें क्या होता है कि एक बहुत ही लंबा होता है। तो देखिए, इट इज अ टाइप ऑफ अ रूट विथ वन लॉन्ग, एक लंबा सा, ठीक है, थिक मतलब क्या होता है बेटा, देखिए एक वर्ड और मिला, THICK, थिक मतलब क्या होता है, थिक मतलब मोटा होता है, थिक मतलब मोटा होता है। ओके, तो एक मोटा सा आपका जड़ होगा, ठीक है, एक लंबा सा, उसमें मोटा था, रूट होगा, जड़ होंगे। ठीक है, मेनी थिन रूट्स ग्रोज फ्रॉम दिस मेन रूट। अब देखिए यहाँ पर हम इसका डायग्राम जैसे अभी बनाते हैं, क्या होगा, एक आपका इस तरह से मेन रूट आया, ये क्या है आपका, एक मेन रूट है, जड़ है। ठीक है, और इस जड़ से क्या होंगे, बहुत छोटे छोटे, ठीक है ना, जो कि हमारे रूट्स निकले हुए रहेंगे। ठीक है, तो मेनी थिन रूट्स ग्रोज फ्रॉम दिस मेन रूट। तो जो हमारा देखिए ये आपका क्या है, दिस इज योर मेन रूट, दिस इज योर मेन रूट, ये आपका मेन हो गया जड़। ठीक है, और ये सब क्या है, ये आपका थिन रूट है, थिन मतलब क्या हो गया, पतला, तो ये आपका थिन रूट्स हो गए। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ, ठीक है ना, टैप रूट्स का। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो मेनी थिन रूट्स ग्रोज फ्रॉम दिस मेन रूट्स, ये मेन रूट से क्या हो गया, बहुत पतले पतले हमारे रूट्स जो कि है निकलते हैं। ओके, नाउ कैरोट, रेडिस एंड पी प्लांट हैव टैप रूट्स। तो कैरोट्स हमारा जो होता है, कैरोट मतलब क्या होता है, कैरोट मीन्स गाजर, रेडिस मीन्स मूली, एंड पी प्लांट जो मटर के हमारे पौधे होते हैं ना, इन सब में क्या होते हैं, टैप्स रूट होते हैं। ओके, चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या पढ़ना है, हमारा दूसरा टाइप होता है फाइब्रस रूट। आवर सेकेंड टाइप इज फाइब्रस रूट। ओके, इट इज अ टाइप ऑफ अ रूट, ये क्या है, एक टाइप है, किस तरह का, विथ मेनी सेम साइज रूट्स इमर्जिंग फ्रॉम द बेस ऑफ अ स्टेम। देखिए यहाँ पर आपको फिगर दिख रहा है ना, ठीक है, तो इस फिगर में आपको क्या दिख रहा है, एक ऑनियन है, और प्याज में क्या दिया हुआ है, एक आपका मेन स्टेम है। ठीक है ना, तो मेन स्टेम के नीचे क्या है, वहाँ पर रूट्स है। ठीक है, और सारे रूट्स क्या है, सेम साइज के हैं, सेम साइज का मतलब क्या हो गया, एक बराबर। ठीक है, द रूट्स आर यूजुअली थिन, इनके जो जड़ होते हैं कैसे होते हैं, पतले होते हैं, एंड अपेयर एज अ मास, और इसमें क्या होता है, मास होता है, मास मतलब क्या हो गया, वजन होना। ठीक है ना, ग्रास एंड ओनियन प्लांट्स हैव अ फाइब्रस रूट, जो ग्रास मतलब घास होता है, ओनियन मीन्स प्याज होता है, तो ये दोनों पौधे के क्या होते हैं, हमारे फाइब्रस रूट होते हैं। ठीक है ना, अच्छा बेटा यहाँ पर एक वर्ड है फाइब्रस, फाइब्रस का मतलब क्या होता है, ऐसे तो फाइब्रस रूट इसका नाम है, ठीक है ना, बट फाइब्रस वर्ड का मतलब क्या होता है, फाइब्रस का मतलब होता है आपका रेशेदार, क्या होता है, रेशेदार। ठीक है ना, धागे जैसा आपका निकला हुआ रहेगा, देखिए आपको दिख रहा है ना यहाँ पर छोटे छोटे, देखिए यहाँ पर छोटा सा ये धागा जैसा निकला हुआ है ना, तो ये क्या है, रेशेदार आपके रूट्स होते हैं इसके। ठीक है ना, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सूट सिस्टम। इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, सूट सिस्टम देखने वाले हैं कि हमारा सूट सिस्टम क्या होता है। ओके, द पार्ट ऑफ अ प्लांट्स दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड फ्रॉम द सूट, बोला गया क्या, ऐसे पौधे जो हमारे अबव द ग्राउंड, जो कि हमारे जमीन के ऊपर उगते हैं, कहाँ उगते हैं, दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड। ओके, फ्रॉम द सूट, ये हमारे क्या बनाते हैं, सूट्स बनाते हैं। द सूट कॉन्सिस्ट ऑफ, सूट्स के अंदर क्या होते हैं, स्टेम्स, लीव्स, बड, फ्लावर, फ्रूट्स, ये सब होते हैं। तो देखिए स्टेम मीन्स तो आपको पता है तना होता है, लीव मतलब क्या होते हैं, लिप्स मीन्स पत्ते होते हैं। अब बर्ड्स मतलब क्या होता है, एक नया वर्ड फिर से मिला, BUDS, बर्ड्स, बर्ड्स मतलब क्या होते हैं,
कली, बड्स मतलब कली, ओके। जैसे फूल खिलने से पहले उसका होता है ना, उसे हम लोग कली बोलते हैं, ठीक है। बर्ड्स, फ्लावर एंड फ्रूट। फ्लावर मतलब फूल, फ्रूट्स मतलब क्या होता है बेटा, फल होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टेम के बारे में, सारे पार्ट्स को एक एक करके पढ़ेंगे, ओके। तो हमारा जो कि नेक्स्ट क्या है, स्टेम पढ़ना है। चलिए, तो स्टेम क्या होता है, स्टेम कैन बी ऑफ अ टू मेन टाइप। स्टेम्स जो हमारे क्या होते हैं, इट इज ऑफ अ टू मेन टाइप। पहला क्या होता है, वीक स्टेम, एंड सेकेंड वन इज द स्ट्रॉन्ग स्टेम, ठीक है। तो वीक मतलब क्या होता है, वीक मतलब क्या, अगर हम बोले कि आप बहुत ही वीक स्टूडेंट है, वीक का मतलब क्या होता है बेटा, कमजोर होना। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होना, ठीक है ना। तो एक जो कि हमारा क्या हो गया, स्टेम जो कि कमजोर तना होगा, और दूसरा स्ट्रॉन्ग स्टेम मतलब मोटा एकदम तना होना वाला, मजबूत होगा वो तना, ओके। तो सबसे पहले हमें वीक स्टेम्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए वीक स्टेम्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। वीक स्टेम्स, दिस स्टेम्स कैन नॉट होल्ड द प्लांट स्ट्रेट। जो ये इसके तने होते हैं क्या होते हैं, बहुत ही कमज़ोर होते हैं, और ये प्लांट्स को स्ट्रेट सीधा करके नहीं रख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए एक पंपकिन का जो कि क्रीपर्स दिए हुए हैं। पंपकिन मतलब क्या होता है, कोहड़ा होता है। अब देखिए ये कैसा दिख रहा है, ये ज़मीन पर हमारा क्या है, ज़मीन पर पड़ा हुआ, ये सीधा आपका क्या पेड़ों की तरह खड़ा है, नहीं है। सच प्लांट्स नीड अ सपोर्ट टू स्टैंड। अब इनको खड़े होने के लिए क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट मतलब क्या होता है, सपोर्ट मतलब क्या होता है, सपोर्ट मीन्स कोई एक उन्हें मदद करने वाला चाहिए, ठीक है ना, सपोर्टिंग देने वाला। तो सपोर्ट मतलब मदद, ठीक है। तो अब ये मदद कैसे सपोर्ट करेंगे, लाइक अ स्टिक, कोई हम लोग जो कि लकड़ी लगा देते हैं वहाँ पर, ओके। तो ये हमें सपोर्ट इनको देना पड़ता है, ओके। चलिए आगे, वीक स्टेम्स आर फाउंड इन अ क्रीपर्स। वीक स्टेम्स हमारे किस में पाए जाते हैं, क्रीपर्स दैट ग्रोज अलोंग द ग्राउंड सच एज अ पंपकिन एंड अ वाटरमेलन। तो सबसे पहले यहाँ पर एक न्यू वर्ड फिर से मिला है। हमारा न्यू वर्ड क्या है, आवर न्यू वर्ड इज क्रीपर्स। ये क्रीपर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो हमारा न्यू वर्ड आप लोग कॉपी में लिख लीजिए कि CREEPERS, क्रीपर्स। क्रीपर्स इसको पढ़ते हैं, क्रीपर्स मतलब क्या होगा, क्रीपर्स मतलब लता। क्रीपर्स मतलब क्या होता है, लता होता है, ठीक है। तो वीक स्टेम्स आर फाउंड इन अ क्रीपर्स, लताओं में हमारा क्या है, वीक स्टेम पाया जाता है। दैट ग्रो, जो कि उगते हैं कहाँ पर, अलोंग द ग्राउंड, कहाँ उगते हैं, जो कि जमीन पर उगते हैं। सच एज पंपकिन, तो पंपकिन मतलब क्या होता है, देखिए एक वर्ड फिर से मिला पंपकिन, तो यहाँ पर लिख लेंगे PUMPKIN, पंपकिन। पंपकिन मतलब कोहड़ा होता है, क्या होता है, कोहड़ा, ठीक है। आप लोग घर में जानते हैं ना, इसकी सब्जी बनाते हैं हम लोग, ओके। एंड वाटरमेलन, वाटरमेलन तो आप लोग जानते हैं, अभी गर्मी का सीजन भी है ना, तो समर टाइम्स में आपको क्या वाटरमेलन मिलता है। तो वाटरमेलन मीन्स क्या होता है, तरबूज होता है, ओके। नाउ क्लाइंबर्स सच एज द मनी प्लांट्स, क्लाइंबर्स सच एज अ मनी प्लांट्स दैट ग्रोज with a support, a plant, stick or a wall also have a weak stem। जो हमारे क्लाइंबर्स होते हैं, ठीक है ना, लाइक क्या, मनी प्लांट्स, एक मनी प्लांट्स का पौधा होता है बड़े बड़े पत्ते वाले, ठीक है ना, जो कि हमारा कैसे उगता है, इट ग्रोज विद द सपोर्ट, इसको क्या चाहिए, मदद चाहिए, ठीक है, किसका, लाइक अ प्लांट्स, पौधों का, स्टिक्स, कोई एक छड़ी लगा देंगे, डंडा लगा देंगे, ओके, और अवाल या फिर जमीन को या फिर दीवार को पकड़ कर क्या होता है, ये ऊपर चढ़ता है। एंड ऑल्सो हैव अ वीक स्टेम्स, और इसके क्या होते हैं, तना कैसा होता है, वीक होता है, इसके तने कमजोर होते हैं, ओके। ओके बच्चों, चलिए यहाँ तक कोई डाउट नहीं, तो सारे वर्ड मीनिंग्स को आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, आपको याद कर लेना होगा सारे वर्ड मीनिंग्स को, ओके। और आपका होमवर्क आज का क्या होगा, सारे वर्ड मीनिंग्स को कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, ओके। दूसरा काम, आपको यहाँ तक बुक को अच्छे से पढ़ना है, पूरे अच्छे से समझना है, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग फिर से देखेंगे, ओके। थैंक यू एवरीवन।